Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is coherent tension theory. तो सबसे पहले क्या कि दिस थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय डायक्सन, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायक्सन थ्योरी। सबसे पहले रूट जाइलम। तो रूट जाइलम का जिस तरह को हमें पता है कि ये क्या काम करते हैं कि रूट जाइलम सबसे नीचे वाले पोर्शन में पाए जाते हैं, जहाँ पे रूट्स पाई जाएंगी वहाँ पे ही रूट जाइलम पाए जाएंगे रूट्स में। तो उसके बाद रूट जाइलम सबसे पहले नंबर वाले जाइलम होते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेम जाइलम। स्टेम क्या है? स्टेम एक मेन पार्ट है प्लांट की बॉडी का, जो वाटर है जो लेके जाना है उन्होंने रूट से कहाँ तक, एरियल पार्ट्स तक, कौन से, लीव्स तक। ठीक है, तो स्टेम का ये काम है। और स्टेम का इस काम के लिए कौन से ऑर्गन चाहिए होते हैं? स्टेम जाइलम। स्टेम जाइलम चाहिए होते हैं। तो स्टेम जाइलम से उसके बाद जाना है वाटर ने कहाँ पे? लीव जाइलम। ठीक है, तो क्या है कि इस थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वाटर मूव्ड थ्रू 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पानी 3 मेन पार्ट से गुजर के जाता है। सबसे पहले क्या? रूट ने वाटर को अब्जॉर्ब करना है और आगे मूव करवाना है। ठीक है, उसके बाद स्टेम ने वाटर को लेकर जाना है लीव्स तक। उसके बाद है लीव्स से क्या हो जानी है? फाइनली ट्रांसपिरेशन वाटर की। ठीक है, तो इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पानी है वो 3 पार्ट से गुजर के जाता है प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स। कैसे? रूट जाइलम से, स्टेम जाइलम से और लीव जाइलम के ज़रिए। तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का नाम क्या है हमारे पास? कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। तो वर्ड सबसे पहले क्या है? कोहेरेंट। तो हम पहले कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज़ कोहेरेंट। तो को का जो वर्ड होता है ये किससे मुंसलिक है? को के वर्ड का मीनिंग है सेम, सिमिलर, एक जैसे। ठीक है, और हियन, एडिशन जो होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है? उसी वर्ड से ये निकला है हियन, मतलब कि को का मतलब सिमिलर और इसका मतलब, हियन का मतलब है एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाना। ठीक है ना, पैक हो जाना, एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करवा के रखती है उसको हम कहते हैं क्या है? वो कोहेरेंट फोर्स है। ठीक है, तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और एंड पे 8वां है। बहुत गुस्से में। तो इनके दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक दूसरे के साथ ये बाउंड है, एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड है। ठीक है, तो कोहेरेंट का मतलब क्या है कि जब पानी के एक मॉलिक्यूल ने, इस गुस्से वाले ने गुस्से में आना है और इसने कहना है कि मैं जा रहा हूँ स्टेम के पास, आप लोग इधर ही रो रूट में। इसने ऊपर जाना है, ये जो शैतानी सा फेस है ना जिसने इसको गुस्सा दिलाया है, इसने भी इसके साथ जाना है। क्यों? क्योंकि ये इसके और इसके दरमियान में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनके दरमियान में एक बॉन्डिंग है, एक ऐसा ताल्लुक है जो ख़त्म आसानी से नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इनके दरमियान में एक रिश्ता है। ये गुस्सा करके चला गया, ये इसके पीछे गया। ये जो बिल्कुल चुपचाप ये देख रहा था, इसकी भी इसके साथ बॉन्डिंग है, इसने भी इसके पीछे चले जाना है। ये जो बिल्कुल ही नाराज़ है, इसने इसके साथ बॉन्डिंग है, इसने इसके पीछे चले जाना है। फिर ये जो बहुत खुश है, नॉर्मल है, इसने इस नाराज़ वाले के साथ इसकी बॉन्डिंग है, इसने इसके पीछे चले जाना है। ठीक है, इसी तरह इन सब की आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और सब ने एक दूसरे के पीछे जा ही जाना है। तो एक कंटिन्यूस कॉलम बन रहा है वाटर का, आप देख सकते हैं। हर पानी के मॉलिक्यूल के बाद दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो ये एक कंटिन्यूस क्या बन रहा है? कॉलम बन रहा है। क्या? कोहेरेंट के ज़रिए, मतलब कि वाटर एक जैसे, जो वाटर के मॉलिक्यूल जब अटैच हों एक जैसे, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा, और ये जब एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे तो इस फोर्स के ज़रिए होंगे, कोहेरेंट फोर्स के ज़रिए। और जो ये कंटिन्यूस कॉलम बनता है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेंशन। ये कंटिन्यूस कॉलम बन गया किसकी वजह से? कोहेरेंट की वजह से। तो द कंटिन्यूस कॉलम विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कोहेरेंट इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, उसको हम टेंशन कहेंगे कि ये सारे टेंशन में ऊपर की तरफ जा ही जा रहे हैं। आप ये भी एक ना कॉन्सेप्ट ना रख सकते हैं।
ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो नहीं, बस याद रखने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये भी काफ़ी है कि को का मतलब जो होता है वो सिमिलर होता है, हियन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अटैच रहना। तो कोहियन क्या है कि एक जैसे सिमिलर जो वाटर के मोलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं और एक दूसरे के पीछे पीछे मूव कर रहे हैं ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर एक का दूसरे के साथ जो ताल्लुक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिश्तेदारी है इनकी, और जो जाता है वो पीछे वाले को भी अपने साथ लेके जाता है। और एक कंटिन्यूस कॉलम बन रहा है वाटर का जाइलम के अंदर। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि ये कंटिन्यूस कॉलम जो बनेगा ये किसकी वजह से बनेगा, कोहेजन की वजह से। और इस अमल को हम कहेंगे क्या, टेंशन। हियर इज इट। तो अब हम बात करेंगे कोहेजन का कॉन्सेप्ट होगा क्लियर कि सिमिलर जो वाटर के मोलिक्यूल है, सिमिलर मोलिक्यूल्स के दरमियान को की वजह से सिमिलर वर्ड में यूज़ कर रही हूँ। सिमिलर मोलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एक दूसरे को बाइंड करने वाली फोर्सेस को हम कहेंगे वो क्या है, कोहेजन। आगे हम बात करेंगे एडिशन की। एडिशन क्या है, जो जाइलम की वॉल है वो सेलुलोजिक है, उसके अंदर सब्सटेंस, ठीक है। और जो है ना वाटर, इसके पास ये अफिनिटी है कि वो जाइलम की जो वॉल है साइड वाली इसके साथ जाके अटैच हो जाए, ठीक है। तो होता क्या है कि एडिशन जो है ये क्या है कि फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके दरमियान, जाइलम की वॉल के दरमियान और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसको हम कहेंगे एडिशन। वजह क्या है, ये सेलुलोजिक सेल वाल है और वाटर इसकी वजह से अफिनिटी होती है वाटर के पास कि क्या करे, ये अटैच हो जाए इस सेलुलोजिक सेल वाल के साथ। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को इनके इम्बाइब करने के फिनोमेना को हम इम्बाइबिशन भी कहते हैं, ठीक है। एडिशन के बाद ना आप एक चीज़ देखेंगे, कॉन्सेप्ट एक पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन पुल का। तो होता क्या है कि जो जाइलम की वेसल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये इसी तरह अरेंज होते हैं पैटर्न में, सेल के साथ 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 एक पैटर्न में ना अरेंज्ड होते हैं इसी तरह और इसी तरह। लेकिन जो बाद में आने वाला पानी है ना वो ये कोशिश करता है कि हम इसके साथ अटैच हो जाएं, लेकिन वहाँ पे जगह ही नहीं होती है। और जाइलम की जो वॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, तो ये कोई अलाउ नहीं करेंगी वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच होने में, ठीक है। तो वहाँ पे होगा क्या, एक तो ये इसके अंदर जो सेलुलोजिक कंटेंट है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स है ना मैंने ब्लू कलर से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, जो ये ब्लैक कलर वाले मॉलिक्यूल वो हैं जो वॉल के साथ अटैच हुए हुए हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर स्ट्राइक करना है और वॉल ने ना अपनी जगह भी रहना है, जिसकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स लगनी है इन ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो जब अपोजिंग फोर्स लगनी है तो इन मॉलिक्यूल्स ने वॉल के अंदर जो इस एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे मूव करना है, रैंडमली मूव करना है और ऊपर की तरफ जाना है। तो एक क्या होगा, एक कंटिन्यूस कॉलम एक स्ट्रीम बन जाएगी क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से जो पूरा वाटर जाइलम है वो वाटर से फुल होगा, होल जाइलम इज़ फुल ऑफ वाटर। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बनी हुई है, ट्रांसपायरेशन की नदी बन चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये हमारा मेन टॉपिक है। तो कोहेजन टेंशन का अमल जो है इस थ्योरी की बेस इसकी सारी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। कोहेजन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, यहाँ पे हमने टेंशन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। होता क्या है कि जो पानी है ना ये यहाँ पे जो एपिडर्मस है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मस। उसके ऊपर एक क्यूटिकल की भी लेयर होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोअर एपिडर्मस की क्योंकि ज़्यादातर स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन लोअर एपिडर्मस से होती है। होगा ये कि जो पानी है वो यहाँ पे जो पोर स्पेसीज होंगी, स्टोमेटा होगा वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ से ये बाहर निकल जाएगा मीज़ोफिल सेल से होते हुए। मीज़ोफिल सेल कौन से सेल्स होते हैं, जो एपिडर्मस के नीचे पाए जाते हैं। ये है पैलिसेड मीज़ोफिल सेल और ये है स्पंजी। और ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। जो पैलिसेड होते हैं ये रेगुलर शेप्ड के होते हैं और अरेंज्ड होते हैं, और स्पंजी जो होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं और इनके अंदर स्पेसीज भी पाई जाती हैं। होना ये है कि वाटर जो है ये मीज़ोफिल सेल से आगे की तरफ जाना है, ठीक है। आगे की तरफ जाके ये पोर स्पेसीज जो इंट्रासेलुलर स्पेसीज होंगी, पोर स्पेसीज होंगी, इससे पानी ने चले जाना है बाहर,
इन मीज़ोफिल सेल से। तो जब बाहर निकल जाएगा पानी तो यहाँ पे मीज़ोफिल सेल्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मतलब कि साल्ट की कंसंट्रेशन वो बढ़ जाएगी और वाटर पोटेंशियल फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकल चुका है। तो जब हमें पता है कि जहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम होता है, और वहाँ पे हमें फिर अगर वाटर का पोटेंशियल ही कम है तो हमें पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लीव्स में क्या होगा, मीज़ोफिल सेल है जो लीव के यहाँ से पानी निकल गया, अब मीज़ोफिल सेल को हो रही है पानी की शदीद कमी और इनको लग रही है प्यास। तो होना क्या है कि जो स्टेम, ठीक है ना, जो स्टेम जाइलम है इसने यहाँ से जो होगा, यहाँ पे हुई है कमी लीव जाइलम में, इसने देना है मैसेज स्टेम जाइलम को। स्टेम जाइलम में पानी जो होगा वो इसमें चला जाएगा, और फिर स्टेम जाइलम में होगी कमी और इसने देना है रूट जाइलम को मैसेज। तो रूट से पानी जाएगा फिर स्टेम में, स्टेम से ज़्यादा पानी जाएगा लीव्स में, ताकि लीव से फिर इंट्रासेलुलर स्पेसिस के ज़रिए बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो इसी तरह ये अमल जारी रहता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि रेट जो है ट्रांसपिरेशन का वो किस तरह कंट्रोल करते हैं, वो इंट्रासेलुलर स्पेसिस से जितना पानी बाहर निकलता है मीज़ोफिल सेल के अंदर क्या होगा, फिर सक्शन प्रेशर होगा और वो वाटर को सक कर लेगा, कहाँ से, स्टेम जाइलम से। मीज़ोफिल सेल में होगा, फिर ये लेगा इसमें लीव जाइलम से पानी मांगेगा, पानी लीव जाइलम के अंदर पानी नहीं है तो इसने सक्शन प्रेशर डेवलप करना है, और स्टेम जाइलम से पानी आ गया लीव जाइलम में, और स्टेम जाइलम में फिर सक्शन प्रेशर डेवलप होना है क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा, और उसने फिर मैसेज देना है रूट पोटेंशियल को, रूट पोटेंशियल से पानी फिर जाएगा स्टेम जाइलम में, और रूट ने कहाँ से लेना है वाटर, उसने ज़मीन से अब्जॉर्व करना है रूट हेयर्स के ज़रिए। ठीक है, तो इसी तरह एक कॉलम बन रहा है वाटर का, किस तरह, क्योंकि कोहेजन के ज़रिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम से लीव जाइलम में, और लीव से बाहर इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर पानी जाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही था हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।